हाँ हाँ। ये अगर हम लोग खेत में लगाते हैं हाँ। उतना हरा भरा नहीं है जितना कि ये पौधा हरा भरा है। वाह 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 वाह। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, इस पेड़ की जो हरियाली का जो इन्होंने प्रशंसा किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा की बात है। जो आप अपने स्त्री को आप बाझिन का अभिशाप लगाकर घर से निकाल देते हैं, वो आपकी एक चुटकी सिंदूर का लाज निभाती है, जबकि बाझ आप होते हैं। आज हम आपको ऐसे विषय से अवगत कराने जा रहे हैं, जो विषय है कि पत्थर पर जब फूल उग सकता है, फिर स्त्री बाँझ कैसे हो सकती है। आज हमारे बीच हमारे प्रैक्टिशनर डॉक्टर चंद्रकिशोर प्रसाद उर्फ कमलदेव प्रसाद शाह जी आज आए हैं। इन पर इस फूल की पेड़ पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप सबों को बताएंगे। देखिए ये पत्थर पर यह फूल का गाछ उगा हुआ है। हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, आइए उनसे मैं दर्शन करवाता हूँ। जी डॉक्टर साहब, अब देखिए डॉक्टर कमलदेव प्रसाद यहाँ पधार चुके, और चलिए अब उनका मैं बयान लेता हूँ, ओपिनियन लेता हूँ। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। दैनिक उदय टाइम्स बिहार में हजूर का स्वागत है। सर ये पेड़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं आता हूं ऊपर की ओर, तो ये कहता है कि मेरे बारे में तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। आज लगभग 1 से 1.5 महीना इस संबंध में मैंने सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक कैसर आलम खां को कहे, शायद उनका ध्यान ईश्वर नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर रतन कुमार सिंह को कहे, उनका भी ध्यान शायद ईश्वर नहीं रहा। और आज आप ऐसे वक्त में भार्गव भवन पधारे हैं जहां यह फूल शायद हम लगता है कि आप भांप रहे हैं कि यह कुछ कह रहा है। इस पर सर का क्या ओपिनियन है, बताने की कृपा करें। देखिए ऐसे ऐसे चीज से शिक्षा मिलती है जी कि जब पत्थर पर एक फूल उग सकता है तो समाज में लोग या विडम्बना बना हुआ है कि हाँ औरत बाज रह जाती है, बच्चा उससे नहीं होता है। लेकिन अगर तुरंत कार्रवाई किया जाए तो माने हकीकत में कुछ न कुछ हो सकता है। इसे अभी इस फूल से शिक्षा मिलती है कि जरूर कुछ न कुछ करने पर इसका फल मिल सकता है। सर आज जो है महिलाओं पर जो बांझ का अभिशाप का जो बोझ लदा हुआ है समाज के द्वारा, और पहला तो उत्पन्न होता है कि घर से ही औरत को अगर साल भर में बच्चे पैदा नहीं की तो घर वाले ही कहते हैं लड़कियां बांझिन हैं। जी बात सच्चाई है। हकीकत सर बोलिए कि क्या औरत बांझ होती है क्या? यह विडम्बना है। विडम्बना है जी। अगर सही में देखा जाए तो अगर इसी फूल से शिक्षा लिया जाए अच्छा तो आपको मिलेगा कि हाँ सच्चाई क्या है। अच्छा जब पत्थर पर फूल उग सकता है जी जी जी, औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। लेकिन हम और आप समाज के लोग इस पर गहराई तक पहुंचते नहीं है। जी 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 और समाज में उस पर दोषारोप लगा देते हैं कि ना या इस तरह से। सर वाकई में बांझ होता कौन है गुरुदेव? देखिए इसमें तो पति महोदय का हाथ है। अच्छा सच्चाई देखा जाए तो। अच्छा इसलिए तो औरत, इसका मतलब एक चुटकी सिंदूर का अभिशाप जीवन भर ढोती रहती है। हाँ तो इसको तो समाज में उसी तरह का उसको तो ये अभिशाप कैसे हटेगा नारी जाति पर से? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा अच्छा तब जाकर यह अभिशाप हटेगा। फूल क्या संदेश दे रहा है गुरुदेव? फूल तो यही संदेश दे रहा है कि अगर आदमी प्रयास करे तो, कहावत सुनते थे कि हाँ पत्थर पर दूब उग जाता है। अच्छा। आज सच्चाई है कि पत्थर पर फूल भी उगर दिखा दिया जहाँ जी। मैंने यह फूल बहुत कुछ अपने आप में संकेत मैसेज दे रहा है। ये सर बार बार हम जब ऊपर आते थे ना, ये मुझे आकर्षित करता था कि यह कौन फूल का पेड़ बोलते हैं सर इसको? जटाधारी शायद। हाँ जटाधारी फूल आप देख रहे हैं। शंकर जी का प्रिय फूल है। जी जी जी। इस फूल को देखिए
यहाँ ये पत्थर पर उगा हुआ है, कितनी हरा पतझर लेकर आई हुई है। इसको कहाँ से उतना और इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है अपने आप में। इससे स्पष्ट होता है कि जब बंजर भूमि पर और पत्थर पर जब फूल उग सकते हैं तो एक नारी पर जो बांझ होने का आरोप है वो क्यों नहीं हट सकती है। हट सकता है। यह फूल यह संकेत दे रहा है कि नारी का जो तुलना किया गया है धरती माँ से किया गया है और पुरुष का तुलना आकाश से किया गया है। जब धरती को प्यास लगता है तो आकाश से जल का मांग करता है ना। बात सही है। और जिस आप बंजर जमीन को भी जब जोताई कोड़ाई अच्छा करते हैं तो उसमें जो भी बीज लगाते हैं उसका उपज होता है। और मान लीजिए अगर पति कमजोर है, पति ही कमजोर है तो स्त्री बच्चे को कहाँ से जन्म देगी। फिर वह एक चुटकी सिंदूर की अभिशाप क्यों ढो रही है। समाज में उस पर तरह के उस पर क्यों लांछन लगाई जाती है। यह सोचना आप सबों का काम है। मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी नारी जाति को आप बांझ की उपाधि न दें। पहले आप स्वयं अपना इलाज कराएं। अगर इलाज से आप ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, अगर आपको शंका संदेह होता है तो आप पति पत्नी दोनों जाएं, चिकित्सक के पास इलाज कराएं। निश्चित आपकी नपुंसकता जो है दूर हो जाएगी। और उसके लिए आप अगर दारू तारी शराब का सेवन करते हैं तो आपका बीज का जो है जलन होती है, शक्ति नष्ट हो जाती है और आप जब संभोग करते हैं तो वह बच्चा नहीं रह पाता है। क्या डॉक्टर साहब यह गलत है कि सही है? सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। यही है ना? यही सच्चाई है। तो फिर अभिशाप क्यों आपकी समाज लगा रही है स्त्री पर कि ये बांझिन है। बड़े बड़े घर तबाह हो गए, बहुत बड़े बड़े घर का दाम्पत्य जीवन टूट गया। इस पर आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे समाज में लोगों से जे अब पहले अपने आप को सुधारे, उसके बाद पत्नी पर आरोप लगावे। अगर इस तरह की समस्या हो तो शीघ्र जा करके डॉक्टर से मिले, पति पत्नी जांच करावे और निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। क्या सर ये औरत बांझ होती है क्या? मैं पुनः आपसे दोहरवाना चाहता हूँ। नहीं, यह तो विडंबना है। औरत को अभिशाप, बांझ के अभिशाप से आप डॉक्टर के नजदीक ले जाए तो अगर दोनों का चिकित्सा किया है तो वास्तव में ऐसा हो रहा है। पति पत्नी आज गोद भर रहा है बच्चे माँ को और खुशहाल है परिवार, लेकिन लोग जा नहीं पाता है। सर आप स्त्री जाति के माथे पर लगे बांझ के अभिशाप को हटा रहे हैं इस फूल के पेड़ के द्वारा? बिल्कुल हटाने की कोशिश करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। इस पर हम लोगों से कहेंगे कि यह विडंबना है। चलिए, आज डॉक्टर कमलदेव प्रसाद जी ने जो कीमती समय आज इस फूल की पेड़ जो पत्थर पर उगा हुआ है उसको लेकर जो ओपिनियन दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे शिक्षित युवक शिक्षित युवती के बीच में यह बांझ शब्द नहीं आएगा, ऐसा मैं आशा करके चलता हूं। और नारी जाति पर जो बांझ का अभिशाप लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे परिवारों के लिए यह पत्थर पर उगा हुआ फूल वो सबक दे रहा है। डॉक्टर साहब, शिक्षा दे रहा है। आप सुन रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। आपको फिर अगली कोई नई खोज के साथ आपके बीच प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गुरुदेव, उस पेड़ को आप देख रहे हैं? जी देख रहे हैं। देख रहे हैं। ये क्या कह रहा है गुरुदेव? वो अपने आप में कह रहा है जो हमसे सीखिए। अच्छा। हमको देखा जाए, सही देखा जाए तो उसको ताकत एनर्जी कहाँ से मिल रहा है। अच्छा, आ जा गुरुदेव, इसका ताकत एनर्जी का खोज जो आप किए हैं इसको बताइए जनता को कि ये कैसे इतना हरियाली। मैं तो काफी नजदीकी से देख रहा हूँ कि इसके नीचे पत्थर है, फिर भी यह एकदम हरा भरा दिखाई दे रहा है। कहीं से न इसको कोई कमी हो रहा है, जबकि पानी का लेयर नीचे चला गया अभी के डेट में, फिर भी यह इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, इतना स्वस्थ दिखाई दे रहा है यह पौधा। इससे उम्मीद लगाया जा सकता है जहाँ मैंने इसको यूरिया वगैरह कुछ नहीं, बिना यूरिया का यह डीएपी का यह अपने आप में स्वस्थ पौधा है। स्वस्थ पौधा दिखाई दे रहा है। ये किसका प्रकोप आप मान सकते हैं गुरुदेव? इसको ऊर्जा मिलने का
भगवान ने कहीं न इसको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, सच्चाई तो यही है। न इसको यूरिया मिल रहा है, न इसको खाद मिल रहा है, फिर भी इतनी हरियाली लेकर आपके बीच मौजूद है। मौजूद है, इसे तो सीखा जाए। इससे समाज को सबक लेने की जरूरत है। और इतिहास गुरुदेव मैं समझता हूँ कि बार बार जन्म नहीं लेती है, कहीं ना कहीं एक बार इतिहास जन्म लेकर ये लिखा था कि आपके द्वारा इस पेड़ का अचंभित हूँ इस पौधा को देख करके। हाँ। ये अगर हम लोग खेत में लगाते हैं उतना हरा भरा नहीं है जितना कि ये पौधा हरा भरा है। वाह 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 वाह, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। इस पेड़ की जो हरियाली का जो इन्होंने प्रशंसा किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा की बात है। जो आप अपने स्त्री को आप बाझिन का अभिशाप लगाकर घर से निकाल देते हैं, वो आपकी एक चुटकी सिंदूर का लाज निभाती है, जबकि बाझ आप होते हैं। इसलिए आज से मैं अपील करता हूं, डॉक्टर साहब के बयान सुनकर एक नैन की पट खुली है कि पुरुष बाझ होते हैं, स्त्री नहीं। क्या गुरुदेव? बात सच सही है।